इनको बुला लीजिए। हाँ बुला लीजिए बहन, कोई दिक्कत। इनके वो आ जाएं। मैंने अर्जी नहीं लगाई थी। अच्छा, इन्होंने लगाई क्या? मेरे ससुर ने भी लगाई होगी। और इन्होंने भी लगाई। इनके वो आ जाएं। सीताराम। सीताराम। एक बार क्या हुआ, राजकोट की में एक नई नई शादी हुई। बेचारी लड़की गांव की अनपढ़ थी। पति को जाना था एक पार्टी में। लड़की से कहा सुनो पार्टी में जाना तो तुम कहना ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूं। बात बहुत सीधी सीधी थी। 3 दिन तक समझाया। पत्नी बेचारी एकदम अनपढ़ गवार 3 दिन तक पढ़ती रही, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। लेकिन जब पार्टी में पहुंचे हो, भीड़ में जब लोगों को देखा तो दिमाग खराब, हस्बैंड और वाइफ भूल गई बेचारी। लोगों ने पूछा कौन है साथ में, बोले ये मेरे हेड पंप है, मैं इनकी वाइफ। सीताराम। बेसी जाओ। साधु जी जय स्वामी। यहाँ आ जाओ। कहाँ रहते हैं? मांडवी कच्छ। मांडवी कच्छ। कच्छ मांडवी। हम बहुत जल्दी वहाँ आने वाले हैं। आओ आओ, मोस्ट वेलकम। क्या बात, बहुत बिंदास आदमी। તમારો કેને 24 કલાક શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ। वाह। તમારે ત્યાં મારે આવું છે। बिल्कुल। जो तुम्हारे घर की चाय की अर्जी है ना, वो भी लग गई। ગુરુજી મારા કોઈ ગુરુ નથી, તમે મારા ગુરુ। नहीं बालाजी, हमने लिख लिया। पूछो क्या इनसे प्रार्थना। બસ તમે મારા ગુરુ બનો। તમારા 151 દીકરીનો જે તમે નિર્ણય લીધો છે એમાં હું સહભાગી બનું, મારી એવી ઈચ્છા છે। બીજું કે હું પોલીસમાં કેટલા સમયથી ટ્રાય કરું છું। एक बार ताली बजाओ प्यारे को। માં બધા જે પણ કે ને સરકારી ખાતામાં કે ટ્રાય કરે તો ક્યાંક ને ક્યાંક हिंदी રહી भी જાય। बोल दो। कभी भी कोई भी भर्ती में ट्राई करते तो कहीं ना कहीं रह जाते। और सबसे पहले मेरा एक ही नेचर है, कोई भी हो उसकी मदद करो। वाह, एक बार ताली बजाओ ना इस पगला के लिए। सच बताएं, इनकी जो अर्जी लगी है लगी बड़ी घुमाकर, पर ये ना राम जी के और बागेश्वर धाम जी के बड़े प्यारे भगत है। हाँ, सिरफिरा भगत। बहुत। सिरफरा मतलब समझते हो ना? सत्य सनातनी। हाँ चलो, जीवन भर बालाजी की कृपा रहेगी। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, समाज सेवा चाहते हैं, श्री रघुनाथ जी दोनों कार्य पूर्ण करेंगे, आशीर्वाद है। मेरे वाइफ की भी उनका नहीं आया, पूछ लेते। वो 1 मिनट हमें लिख लें। जी, इनको क्या? हमने ऐसे 2 बातें आपको भी लिखी। पेट में दर्द, संतान में पुत्र, कामना मनोरथ पूर्ण होगी, जॉब का भी आशीर्वाद। सीताराम। ओम श्री सद्गुरु सन्यासी देवाय नमः। एकदम सही, ओम बराबर। श्री और बागेश्वराय जो नमः। आपका पुत्र होगा वो रघुनाथ जी का ही भक्त होगा। जय श्री राम। और दोनों की भक्ति बड़ी दृढ़ होगी। और जो हम देख पा रहे हैं 2025 4 नवंबर तक ये खुशखबरी आ जाएगी। जय श्री राम। और लगभग दोपहर के 2:22 तक यह चंद्रमा बनेगा। करुणा। सीताराम। सीताराम। इसी में मंत्र है। आप धाम आना है, और जो दीकरी की लगन है ना उसमें आपको सादर आमंत्रण। खुश आप मेरे गुरु जी हो। प्यारे हो, हमारे चेले ही हो। हाँ, उनके बन जाओ चेला। हाँ तो मैं प्रणाम कर जो। खुश रहो। सीताराम, बस सीताराम। बहन सीताराम। वो बिल्कुल, वो तो जो पेट का दर्द इसमें लिख कर आया।
आंतों की दिक्कत है, वो सूजन आ जाती है, जांच में जो हमें बताया जा रहा, और ठीक हो जाएगा। वो भी बालाजी करुणा करेंगे, हम एक औषधि धाम पर बहन देंगे, आप बालाजी के चरणों में आना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक बहना? बालाजी कब आए? ठीक है, हमें बुलाना याद आओगे? करना जी। भगवान भगवान। चलो सीताराम। अगला क्रम। धाम पर कब आए गुरुजी? धाम पर हम 5 और 6 तारीख को अभी रुकेंगे। हम लोग कम आए? आप आ 4 जाना, तारीख को एग्जाम है। पेपर दे लो पहले, फिर आ जाना कभी भी। ठीक है। हम जब धाम पर रहें तब आ जाना। ठीक है। स्वागत से। अभी तो हम राजकोट के बाद में बड़ोदरा जाएंगे। माइक मत ले जाओ प्रभु, वो नहीं तो जो वो साउंड वाला है वो कल ब्रेकिंग न्यूज चलवा देगा। हाँ, और बड़ी दिक्कत है, ब्रेकिंग न्यूज तो 2 मिनट में चलती ना। देखिए बागेश्वर बाबा के दरबार में लाखों लोगों के सामने अंधा घोट डाला, बाबा देखता रह गया, ना बना पाया पर्चा, और भक्त मुस्कुराता हुआ ले गया माइक। प्रणाम। माइक लो, बिना माइक के। ठीक है। माइक कहाँ से हो? राजकोट से। क्या करते हैं? जी बोलो बहन, क्या बात है? सफलता नहीं मिलती, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। क्या काम करती वो? स्पीकर। और बोलो। क्रोध आता है। और कुछ पूछेंगे? जी बहन। ठीक बहन, आशीर्वाद बना रहेगा। बहन यूट्यूबर है, वह मोटिवेशनल कार्य करती पर सफल नहीं हो पा रही है, वर्तमान में स्ट्रेस में है। अपना रास्ता बदलें, इसी रास्ते पर चलें, पर बहुत गंभीरता से काम करें तो निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। वह कॉमेडी में यह सफल हो जाएंगी। कॉमेडी। नंबर 2, माँ को क्रोध आता, स्वास्थ्य में बहुत पीड़ा भी बनती है, हाफी भी भरने लगती है। माँ स्वस्थ हो जाएगी, भूत बाधा नहीं, लेकिन स्थान पर पूर्व में कोई अकाल मृत्यु हुई जिस कारण से नकारात्मक ऊर्जा घूमती रहती, वहां पर आप कोई भी विधान का हवन करवाएं तो सकारात्मकता रहेगी। आशीर्वाद है आपके लिए भी। आपका ब्यूटी पार्लर बहुत चले, आगे बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी खोलने का सपना है आपका बराबर, वो भी पूर्ण हो। ब्रांड बनाना चाहते हैं और ये भी आपका सपना। कुछ परसेंटेज बहन हमें देना लेकिन चलो बहना, हो जाएगा। हमें बहन के लिए कोई कवच देना है तो तुम्हें बागेश्वर धाम आना पड़ेगा, बालाजी के चरणों। हाँ वो क्या करते हैं? क्या है वो? यूट्यूबर हैं। कल उसको बुला दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे बुला दो कल। ओके बहन, आप कल भेज दो, हम कवच बहन को दे देंगे, निश्चित रूप से वो सफल होगी। ठीक बहन?
हाँ, आप सेवादारों को हम कह देंगे। ठीक बहन, चलिए। जय जय राम कृष्ण हरि। पहली बार दरबार देखा होगा? हाँ, लाइव में। लाइव में। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे मोबाइल पे देखा होगा, टीवी हाँ, पे हाँ। सुना होगा, वो बात अलग होती है। आप मान सकते हैं कि कोई ऐसा भी हो सकता है आज के भागते दौड़ती जिंदगी में? दो तरीके हैं। एक तो आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो ये हो सकता है, और दूसरा अगर आज की जीवन के अंदर देखा जाए तो ये असंभव। नहीं लगता, फ्रॉड लगता है। लेकिन और आपके आध्यात्मिक, मैं बोलता हूँ, आध्यात्मिक अगर किसी को शक्ति है या फिर आपको विश्वास है तो हो सकता है। अच्छा, आपके सामने हो रहा है, हाँ, लाखों मैंने लोगों के देखा, सामने हो करीब रहा है 4 घंटे 3 घंटे से देख रहा हूँ लगातार। और मतलब एक आज के भागते दौड़ते जिंदगी में पढ़े लिखे लोगों के लिए एक विचारणीय तो है। कुछ कुछ हमने देखा कि कोई लोग आते हैं, उनकी परेशानी है, तो वो आम अच्छा, आप परेशानी बता नहीं सकते हैं कि इनको क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे इनके बारे में कोई समस्या नहीं। मैंने तो इनका चेहरा देखा और मुझे अंदर से भाव हुआ कि मैं इनको पसंद करूं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं हमारे परिचय में क्या लिखा है? नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? तो फिर आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत छोटी है। पत्रकारिता पे है, आपके यहाँ व्यासपीठ पे आप बैठे, तो वो मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है। हाँ। वो तो ईश्वर की कृपा है, आप सरस्वती माता की कृपा है। बहुत धन्यवाद। नजदीक आ भी जाओ, पूछो तुम्हें क्या बात है? कुछ समझ नहीं आता, हम्म, कोई भी पता नहीं। हम्म, मेरा हस्बैंड हम्म। और कुछ याद नहीं आ रहा? हमें याद है जो सो हम लिख देते हैं। खूब कृपा रहेगी धन की, पति को राजनीति में जाना है, एमएलए की टिकट व एमएलए बनना चाहते हैं। अभी चंद्रमा डाउन है, मेहनत शुरू करें, बालाजी करुणा करेंगे, आशीर्वाद। आपकी बहन बहुत मानती है हमें, और बहुत घर पे भी अर्जी लगाई उन्होंने, और उन्होंने ये सामग्री भी भेजी, और उन्होंने ये भी कहा मैं ना भी पहुंच पाऊं तो ये पहुंच जाए। अब वो यहीं है। अब उनको अगर लगेगा बालाजी को तो वो बुलवा लेंगे, हम नहीं कह सकते ना। हमें लगा तो हम बुला लेंगे, मतलब हमें वो प्रेरणा दें तो ही हम बुला पाएंगे। लेकिन वो बहुत भक्त हैं, और घर की उनसे कह देना जो अर्जी नारियल बांधा था वो पूरा होगा। आप बहन पति को लेकर धाम आओ, अभी मेहनत मशक्क़त बहुत करनी है, अभी फोटो तक सीमित है, अब वास्तविक सेवा पर जाना है। इसके बाद फिर समाज सेवा के बाद राजनीति योग बनेगा। खुश रहो। ये पंडित जी को सौंप दीजिएगा, पंडित जी हमें दे देंगे। अच्छा ठीक है, बिना माइक के ही बोलना है। नज़दीक आओ। पूछ ही जाओ। मेरे बच्चे नहीं हुए, 5 साल हो गए जी बहन। और मेरी तबीयत 5 साल से ठीक नहीं रहती है। शादी के बाद मुझे मेरी दवाइयाँ ही चल रही है। अच्छा, 5 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था, तारीख आपको याद है? क्या है? 12/12/2017। कौन सी 12? 12 2017। 12 हमने ऐसा लिखा। आपके मन में 2 सवाल हैं। संतान की अर्जी लेकर आई, स्वास्थ्य ठीक नहीं, जकड़न बनती, पूरा शरीर टूट जाता है, पूरा शरीर टूट जाता। विवाह के बाद दिक्कत हुई, दिसंबर 12 तारीख 2017 को आपका विवाह हुआ है। प्रेत बाधा के कारण है, टोटका का बंधन किया गया, नेगेटिविटी एनर्जी जिसे नकारात्मक ऊर्जा करते हैं कहते हैं, आपको आभास भी होती है, आपके शरीर को जकड़ लेता है, वह पूरे शरीर से
ताकत को खींच लेता है, रात के समय आपको बहुत परेशान करता है, शरीर में शिथिलता ले आता है। वह चिड़चिड़ापन के कारण आपको अपशब्द मुंह से निकल जाते हैं, वह गुस्सा बहुत आती है, अपशब्द बोल देते हैं, तो पूरे घर में तनाव बना हुआ है। बीच में बहुत जगह दिखवाया भी परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। देवी माता का उपाय आपने अभी कुछ दिन पूर्व किया है लेकिन उसमें भी आराम नहीं लगा। 10 से 12 दिन का आराम कोई भी आध्यात्मिक उपाय से लग जाता, चूंकि आपके ऊपर रिश्तेदार द्वारा मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग करवाया गया, इसलिए यह दिक्कत है। और जिन पे शक है वही है, आगे नहीं होगा। बात एकदम सही। पहले तो ये बताओ, माइक से बोलो। हाँ सही बात है। एकदम कट्टू कट। हाँ। कोई संदेह है? मुझे ये नहीं पता है कि कुछ करवाया गया है। अब पर ये, हाँ ये हमें पता है, ये तो हमें, बाकी ये तो पता है, ये सही बात ये तो सही है। और अगर पर्चा सही है तो ये बात भी सही है। सही बात है। सीताराम। बोलना है कि मैं डिप्रेशन में ज़्यादा रहती हूँ। मेरा हस्बैंड है ना, धंधे में कम ध्यान देता, हमारी फैक्ट्री है तो इतना किया संतान के लिए कुछ हो नहीं रहा है। आप डिप्रेशन में, वर्तमान में निकलेंगी डिप्रेशन से। हमने इसका उपाय आपको लिख कर दिया है, ये आपको किसी योग्य ब्राह्मण आचार्य से करवाना है। और ये हमने विधान जो लिखा ये बहुत ही पावरफुल है विधान। डिप्रेशन मुक्ति एवं तंत्र काट का उपाय, माँ बगलामुखी माता का अनुष्ठान करवाना है। हाँ, अब करवाया, उनसे पैसा दिया है, अब वो आपको पता है, वो हमें हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। ठीक बहन, आप ना बहुत चिड़चिड़ापन कम करो, बहुत मंदिर अंदर जो घूमते आपा खो बैठती हैं अपनी बातों का, उस पर कंट्रोल करो। नंबर 3, पहले तो आप बहुत कम सोचो, भजन बहन बहुत करो। भजन मतलब प्रभु पर भरोसा, एक यही है जो आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकता है। 3, टोटका कट जाएगा तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो आपको पति से शिकायत है कि वो काम पे ध्यान नहीं देते, हम पे ध्यान नहीं देते, काम को ज़्यादा करना चाहिए, व्यापार को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, वो शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। बराबर है? कोई संदेह बहना? ठीक बहना, आप पढ़ी लिखी हो, क्या ऐसा संभव है? इट्स पॉसिबल, क्योंकि आप तो इन सबको बहुत मानती नहीं। माइक लो ना। नहीं, ये सब मानना पड़ता है, अगर हमारे मानना पर पड़ता है, गुजरे अगर तो, तुम्हारी हाँ, आंखों के सामने हो तो। यस। तो अब आपको भरोसा हो गया? हाँ, हो गया पूरा ना? हाँ। जाओ, खुश रहो।